अग्निपथ स्कीम को लेकर आज छात्र संगठनों ने बिहार बंद बुलाया है। बंद का कितना राजधानी पटना में असर हो रहा है, जायजा लिया हमारे सहयोगी संजीव राय ने। अग्निपथ योजना को लेकर पूरा बिहार आज बंद है। इस बिहार बंद में राजनीतिक दलों की बात करें तो राजद, तमाम जो वामपंथी दल हैं और एक तरह से छात्र संघ, वो आज बंद है। पटना की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पटना की सड़कों पर जो स्थितियां आप देख रहे हैं कि लगातार वाहनों का प्रचालन है और पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती पूरे बड़े स्तर पर की गई है। मैं बता दूं कि जो पटना के आयुक्त हैं उन्होंने लगातार कई जगह पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। जिला आप देखिए, जो पुलिस बल है वो यहाँ पूरी तरह से तैनात है, जिसमें महिला पुलिस बल है और तमाम जो है फोर्स हैं। कोई अप्रिय घटना ना घटे इसके लिए लगातार जो है पुलिस की नज़र है। पटना, खासकर पटना, राजधानी पटना की बात करें तो एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए गए हैं। और इधर देखिए, आपको मैं बताता हूँ, ये देखिए खुद सचिवालय थाना के जो प्रभारी, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कुछ एहतियात बरत रहे हैं आज आप लोग? पूरी एहतियात है कि लोगों का सामान्य आवागमन हो, किसी को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो, कोई भी उपद्रवी तत्व आज बक्से नहीं जाएंगे। ऊपर से ही आदेश। अभी जहानाबाद में एक ट्रक को आग लगा दिया, एक बस को आग लगा दिया है छात्रों के द्वारा, जो ये सब हिंसक वारदात आ रही है। तो पटना में जो जैसे आयुक्त साहब ने कहा था कि मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात रहेंगे, कुमार रवि जी का कहना था, तो किस तरह की सुरक्षा है? आप देख ही रहे हैं, सामने ही है, सारे पुलिस लोग भी हैं, पदाधिकारी मजिस्ट्रेट भी हैं, सारे लोग हैं। ये थे चंद्रशेखर जी, सचिवालय थाना प्रभारी हैं, और इन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैनात हैं और यहाँ पर महिला पुलिस के साथ साथ तमाम जो पटना पुलिस की बल है वो तैयार है। फिलहाल जो हमें यातायात की गतिविधियाँ दिख रही है और पूरी तरह से अभी सामान्य दिख रही है। हालांकि जो बंद का आह्वान किया गया है उसकी तस्वीरें आने वाले समय के बाद ही पता लगेगा कि क्या कुछ पूरे बिहार की तस्वीर रहती है। हालांकि कई जगह से हिंसक झड़प की वारदातें सामने आ रही है। पटना से न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव राय। चलिए, तो बिहार में बंद का कितना असर है ये हमारे सहयोगी संजीव राय की रिपोर्ट में आपने देखा। इसके अलावा देश भर से हम वो तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर उग्र प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा प्रदर्शन ना हो जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था जो है वो और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिसकर्मियों की जो तैनाती है उसकी संख्या को बढ़ा दिया गया है। सबसे अहम चीज, ये प्रदर्शनकारी आप देखिए कि प्राइवेट से लेकर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाईवे से लेकर रेलवे तक आप देख सकते हैं कि इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, शेखर हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से, इसके साथ ही संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार से, विनीत भी हमारे साथ है। गौरव, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, सबसे ज्यादा नुकसान सरकारी संपत्ति को हो रहा है, रेलवे की संपत्ति को हो रहा है, और ऐसे में रेलवे की सुरक्षा को लेकर आप देखिए कि तमाम तस्वीरें जारी की गई है और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। देखिए चारों, सुबह से ही रेलवे के जो अधिकारी हैं वो लगातार सभी स्टेशनों पर मौजूद हैं। खास करके अगर मैं राजधानी दिल्ली से इसकी शुरुआत करूं तो दिल्ली में सुबह 6:30 बजे आरपीएफ ने फ्लैग मार्च किया और उसके बाद जितने भी दिल्ली के हाल्ट स्टेशन हैं सभी जगहों पर ट्रैक्स की निगरानी है वो आरपीएफ की टीम लगातार कर रही है। इसके अलावा अगर मैं पूरे बिहार की बात करूँ तो बिहार को लेकर के भी आरपीएफ डीजी ने अपने तरफ से एडवाइजरी जारी कर रखी है कि कोई भी उपद्रवी तत्व को स्टेशन परिसर के आसपास अगर देखा जाए तो फौरन कार्रवाई की जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। अब तक तकरीबन 150 से ज्यादा लोगों को रेलवे ने अपने इस कार्यवाही में हिरासत में लिया है। हालांकि अगर बिहार की बात करें, बिहार के जो प्रमुख स्टेशन हैं, पटना की बात करें, खगड़िया की बात करें, आरा की बात करें, तमाम ऐसे स्टेशन हैं जहां पर, गोपालगंज की बात करें, उपद्रवी तत्वों ने उपद्रव अपने तरफ से पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार मचाया। लेकिन आज जिस तरीके से बिहार बंद का आह्वान किया गया, हमारे सहयोगी संजीव बिहार से जो रिपोर्ट दिखा रहे थे, आपने देखा कि बाहरी स्तर पर भी जो पुलिस बंदोबस्त है वो किया गया। इसके अलावा आरपीएफ ने जगह जगह पर रेलवे स्टेशन पे बड़ा पुलिस बंदोबस्त किया। इसके अलावा अगर हम बिहार के रूट की बात करें तो बिहार पे लंबी रूट की जो जाने वाली लगभग ट्रेनें हैं उनको फिलहाल डाइवर्ट किया गया है। और इसके अलावा जो अगर हम पैसेंजर गाड़ियों की बात करें, एमयूज की बात करें, उनको फिलहाल कई जगहों पर रद्द किया गया है। और अब तक इस पूरे मामले में तकरीबन 250 ट्रेनों का जो आवागमन है वो बाधित हुआ है पिछले 2 दिनों में। रेलवे का यह भी कहना है जो संपत्ति है, हालांकि तात्कालिक तौर पर तो इन संपत्तियों की बारे
बारे में नहीं बताया जा सकता कि राजस्व का कितना बड़ा नुकसान हुआ है, रेलवे का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन कल रेल मंत्री इस बात को कहते नजर आए कि जो उपद्रवी तत्व हैं, तमाम जो छात्र हैं, उनसे उन्होंने अपील भी किया कि वो शांति बनाए रखें और अग्निपथ योजना को लेकर के जो एक स्थिति बनाई गई है उसको समझने का प्रयास करें। चारुल। बिल्कुल गौरव, आप बने रहिए। संजीव भी हमारे साथ बने हुए हैं पटना से। संजीव, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, बंद का क्या असर है, और हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, लेकिन आपने जिस तरह जिक्र किया कि दिन बढ़ने के साथ ही पता चलेगा कि बंद का कितना असर है, तो फिलहाल क्या तस्वीरें हैं? संजीव, सवाल आपसे है। बिल्कुल, चारुल, आपका सवाल दो रहा है। संजीव, बंद का इस वक्त कितना असर आप देख पा रहे हैं बिहार में, क्योंकि आपने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया था कि दिन बढ़ने के साथ ही पता चलेगा कि बंद का कितना असर हो रहा है। चलो देखिए, बंद का असर अब दिखने लगा है और मुझे लग रहा है पटना में जो स्थितियां हैं, लगभग दुकानें बंद हैं और यातायात बेहद ही आंशिक है, यानी कि बहुत कम गाड़ियां चल रही हैं। लोगों से भी हमने बात की थी, लोगों ने कहा कि उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि बाहर निकलने से नुकसान होगा। और आपको मैं जहां खड़ा हूँ डाकबंगला चौराहा है, वहां की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि जो जाप के समर्थक हैं वो साथ यहाँ पर लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध जता रहे हैं, छात्र संगठनों के साथ हैं। आज जिस तरह से अगर प्रशासन, जिला प्रशासन की बात की जाए तो मजिस्ट्रेट बल के साथ साथ तमाम जो बिहार पुलिस के अर्धसैनिक बल है उनको तैनात किया गया है। मेरे पीछे की तस्वीरें अगर कुछ अगर विजुअल्स आ रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि किस तरह से जो है बंद समर्थक, हमारे साथ एक समर्थक भी, उनसे हम बात, क्या आज मांग लेकर आप लोग यहाँ पर है? देखिए, ये जो मामला आया है 4 साल के बाद कई तरह से रिटाइट करने का एक पॉइंट है, इसमें कुछ नहीं किया जाए। आप सीधे इसको रिव्यू में ले लीजिए आराम से, एक बात मीडिया में आइए, सेंट्रल मीडिया तो आपका बहुत ही है, उसमें आ जाइए और एक बार ये सही शब्दों में कह दीजिए भाई इसको हम ले रहे हैं, इसको विचार रिव्यू कर रहे हैं। आप छात्रों क्या आप क्या चाहते हैं पूरी तरह सरकार से? रिव्यू कर दिए तो फिर जैसे पहले की तरह बहाली, जो लंबी बहाली होती थी, जो परमानेंट होती थी कि 17 साल पहले रहेंगे, उसके बाद मन है तो 5 वर्ष बाद पूरा अगर ये पेंशन का जो था। बिल्कुल, तो देखिए ये लोग ये यहाँ प्रदर्शन कर रहे लोग हैं और शासन के लोग भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं इस चौराहे पर। एक तरह से कह सकते हैं कि आज पर जो है, हालांकि हिंसक झड़प की बात की जाए या तमाम जगह से जो तस्वीरें आ रही है, जहानाबाद से जो है हिंसा की तस्वीरें आ रही है, वहाँ जो है गाड़ियों में आग लगाई गई है। उसके अलावा कई जगहों से जो है अब जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार सड़कों पर उतरे हैं। मुजफ्फरपुर से तस्वीरें आ रही हैं, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, नवादा। हालांकि मैं बता दूं कि कई जगह इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है। 15 शहरों में सरकार ने सख्त इंटरनेट सेवा को ठप किया। उसके अलावा सख्त आदेश दिए गए हैं जिला प्रशासन को कि कहीं भी कोई झड़प न हो, इसके लिए पूरी तरह से तैयारी की गई। और जहां हम खड़े हैं वहां कुछ जाप पप्पू यादव हमारे पीछे लगातार। बिल्कुल संजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। शेखर आनंद भी बने हुए हैं। शेखर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो काफी जगह से हमने वो तस्वीरें देखी जहां पर आगजनी की जा रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी भी आज विरोध प्रदर्शन करने वाली है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने ये कहा ज़रूर है कि 12 बजे के आसपास वो मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और जो अग्निपथ योजना है उसका विरोध करेंगे। कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर इस तरीके के उत्पात की खबरें आई, बलिया है, आजमगढ़ है, वाराणसी है, इन जगहों पर कुछ उत्पात हुआ है। हालांकि राजधानी लखनऊ पूरी तरीके से इस मामले को लेकर के शांत है। मध्य कमान का मुख्यालय भी यहाँ पर है, लेकिन किसी तरीके का कोई अप्रिय समाचार अब तक नहीं मिला है। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात है तो निश्चित रूप से संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी से सांसद हैं राज्यसभा के, लखनऊ में आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन कॉल किया गया है और अगर इसमें शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन या ज्ञापन जो कुछ भी उन्हें देना है वो नहीं देते हैं, किसी तरीके का उत्पात होता है, तो निश्चित रूप से सरकार की जो सख्ती है उसका खामियाजा आम आदमी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ेगा। बीते दिन भी हमने देखा था, बीते दिनों में, कि जैसे ईडी को लेकर के कांग्रेस का प्रदर्शन था वो भी अपनी तरह से हुआ, थोड़ा माहौल सा बनाया उन्होंने, लेकिन वो फोटोजेनिक या फोटो सेशन तक ही मामला सीमित रहा। आम आदमी पार्टी ने भी अपनी रोटियां सेकने के लिए इस पूरे मामले में अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए आंदोलन का कॉल किया है, लेकिन अब ये प्रदर्शन किस तरीके से होता है, कितने लोग आते हैं और सरकार का जो सख्त रवैया है उसके बाद वो कितना कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल शेखर, बने रहिए। विनीत भी हमारे साथ अलीगढ़ से बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। विनीत, अलीगढ़ में इस वक्त
ये विरोध प्रदर्शन जो है इसको लेकर क्या तस्वीरें आ रही हैं? क्या मामला शांत है? यहाँ वहां पर भी प्रदर्शन हो रहा है, छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से अलीगढ़ में कल अग्निपथ स्कीम को लेकर युवाओं में जितना रोष प्रदर्शन था, आक्रोश था, जिस तरीके से देखा जाए उन्होंने चौकी फूकी, आग लगा दी, गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए, गाड़ियों में आग लगा दी। अब स्थिति सामान्य है। आप आला अधिकारी वहाँ मौजूद है, प्रशासन वहाँ मौजूद है। कल भी फ्लैग मार्च हुआ था, आज भी फ्लैग मार्च हो रहा है। तो स्थिति अब तक की स्थिति जो है सामान्य है। बिल्कुल, गौरव भी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, आपके पास आना चाहेंगे। सबसे अहम चीज़ है कि ये जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, हालांकि केंद्र सरकार ने भी इस पर फैसला लिया है, गृह मंत्रालय ने भी आज आदेश दिया कि रिजर्वेशन दिया जाएगा, यानी जितना बन पा रहा है उतनी छात्रों के हिसाब से इसे फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है योजना को, लेकिन उसके बावजूद हम विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए चारुल, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं सरकार थोड़ा सा छात्रों को समझा नहीं पा रही है। हालांकि इसको लेकर के अब जो बातें निकल करके आ रही हैं, खास करके जब छात्रों से हम बातचीत कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि वो सिर्फ 4 साल के लिए उनको नौकरी मिल रही है। उनके दिमाग में एक सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ 4 साल बाद वो सड़क पे आ जाएंगे, उनको निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं। कल गिरिराज सिंह ने जब बातचीत किया था तो ये भी इस बात को कहा था कि समझना होगा छात्रों को कि 4 साल उनको नौकरी मिल रही है, उनका फ्यूचर तो बेहतर हो ही रहा है। इसके अलावा जब वो 4 साल बाद निकलेंगे सेवानिवृत्त होकर के, उसके बाद प्रदेश के अंदर अगर राज्य सरकारों की बात करें, वहां पर फायर कर्मी की जगह है, वहां पर काम कर सकते हैं, पुलिस महकमे में काम कर सकते हैं, तमाम ऐसी जगह हैं जहां उनका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से इस पूरे प्रदर्शन में आप देखिए, जो छात्र जिस बात को बोल रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इनका जो ब्रेन वॉश है वो कहीं ना कहीं पीछे से किया जा रहा है। छात्रों का जो एजेंडा है वो तो अलग है, लेकिन उस एजेंडे को अपना एजेंडा बनाने वाले लोग जो हैं वो भी सड़कों पे नजर आ रहे हैं। हालांकि कल कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली स्थिति क्यों बनाई जा रही है। लेकिन जो छात्रों की बात है, वो छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कई छात्र तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिन हिस्सों में यह प्रदर्शन हो रहा है, सबसे ज्यादा जो उत्पात है आप देखिए बिहार में हो रहा है, और सबसे ज्यादा जो भर्तियां होती हैं, जो छात्र निकल करके आते हैं वो बिहार से ही आते हैं। लेकिन यहां पर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो लगातार छात्रों को समझाने के बजाय उन्हें दूसरे तरीके से समझाया जा रहा है। और आप देखिए हिंसक जो प्रदर्शन है वो बिहार ने देखा। तकरीबन अगर हम बात करें, दर्जन भर से ज्यादा जो ट्रेनें हैं उनको आग के हवाले कर दिया गया। कल पूरी रात आरपीएफ ने गश्त किया है तमाम स्टेशनों पर। जो वीडियोग्राफी है, जो नुकसान हुआ है, रेलवे मंत्रालय ने उसको लेकर के तमाम स्टेशनों पर वीडियोग्राफी भी करवाई है, ताकि यह आकलन किया जा सके कि इस 3 दिनों के प्रदर्शन में कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये बात जो है सरकार अब धीरे धीरे छात्रों को समझाएगी, योजना क्या है, योजना का लाभ किस तरीके से लेना है, ये कोई छात्र अभी सुनना नहीं चाहता है। सिर्फ उनके एजेंडे में यही है कि किसी तरीके से इस आंदोलन को किस तरीके से उग्र किया जाए। और यहां पर भी धीरे धीरे देखिए गृह मंत्रालय ने भी अपने तरफ से कुछ चीजों में रियायत देना शुरू कर दिया है। असम राइफल्स की बात करें तो वहां से जो लोग भर्ती होंगे उसमें उनको 10% का आरक्षण देने की बात निकल करके सामने आ गई आज। इसके अलावा उम्र सीमा को बढ़ा करके 23 साल कर दिया गया। तो सरकार भी धीरे धीरे इन चीजों को इंप्लीमेंट कर रही है, लेकिन छात्र हैं कि मानते ही नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए। शेखर, आपका भी बहुत शुक्रिया। विनीत, आपका भी बहुत शुक्रिया। बिहार में छात्रों के बंद को पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया है। पार्टी के कार्यकर्ता छात्रों के समर्थन में सड़कों पर उतरे। हमारे सहयोगी संजीव राय ने इसका जायजा लिया। बिहार बंद को लेकर आप देख रहे हैं कि फिर से एक बार विपक्ष एकजुट हुआ है और पप्पू यादव की पार्टी जाप सड़कों पर उतर चुकी है। और उनके समर्थक, वो महिला समर्थक हो या पुरुष, देख रहे हैं आप चारों तरफ जो है समर्थक यहाँ पर जुट चुके हैं। और इधर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि हिंसक झड़प न हो, हिंसा को रोका जा सके, इसके लिए पुलिस बल की भी तैनाती है। इस तरफ हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, पटना पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पूरी तरह से खड़ी है। महिला पुलिस हो या तमाम बल, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। इन बलों को यहाँ नियुक्त किया गया है। कल ही आयुक्त ने कहा था कि पूरी तरह से तैनाती रहेगी। और अब इधर जरा हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि जो युवा हैं, जो जाप के युवा हैं, वो किस तरह से विरोध कर रहे हैं। ये अपने कपड़े खोलकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे? 19 लाख रोजगार क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार क्या हुआ? क्यों नहीं आज तक
देश के नौजवानों को छात्र विरोधी होश में आओ। हमको रोजगार चाहिए, हम ग्रेजुएट हैं, इसका मतलब क्या? नरेंद्र मोदी छात्र विरोधी सरकार होश में आओ। अडानी के नरेंद्र मोदी तानाशाही सरकार, तानाशाही फैसला वापस ले। सेना को गिरवी रखना, सेना का निजीकरण करना कतई देश हित में उचित नहीं है, इसीलिए उसको यह फैसला वापस लेना। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ठीक उसी तरह से प्रशासन भी हालांकि सारी चीज़ों को, सारी गतिविधियों को देख रहा है, लेकिन अब ये तो जो कहा गया था कि समर्थक सड़कों पर उतरेंगे, वो पूरी तरह से सबसे पहले जो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जाप पार्टी के समर्थक सड़कों पर उतरकर इस अग्निपथ योजना का छात्रों के साथ विरोध कर रहे हैं। सहयोगी ऋतिक के साथ संजीव राय, न्यूज़ इंडिया, पटना। चलिए, तो ये आपने हमारे सहयोगी संजीव राय की रिपोर्ट देखी, बिहार में किस तरह के हालात हैं। और आज देखिए बिहार बंद का ऐलान किया गया है, लेकिन सबसे अहम चीज इन प्रदर्शनकारियों की भाषा पर अगर हम गौर करें तो देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना ये किस तरह का विरोध है। विरोध करने की इजाजत संविधान जरूर देता है, लेकिन इस विरोध के बीच बहुत सी चीजों का ख्याल हमें खुद रखना पड़ता है। यह हमारा देश है, यह हमारी संपत्तियां हैं जिन्हें ये प्रदर्शनकारी इस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये देश हमारा है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। अग्निपथ योजना जो कि सेना में भर्ती से जुड़ी हुई योजना है, और ये प्रदर्शनकारी जो इस तरह देश की संपत्ति को आग के हवाले कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, कल को अगर सेना में भर्ती होते हैं तो क्या ये देश की हिफाजत कर पाएंगे? इतना पेशेंस आखिर इन लोगों में क्यों नजर नहीं आ रहा है, जो अपने ही देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने ही देश को जला रहे हैं? ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम सवाल हैं जो इस प्रदर्शन के बाद उठने लगे हैं। बहरहाल प्रदर्शन की अलग अलग जगह से जो भी तमाम तस्वीरें आ रही हैं, आपको सबसे पहले आपका अपना चैनल न्यूज़ इंडिया दिखा रहा है, लेकिन ये प्रदर्शन कितना जायज है, ये सवाल भी लगातार उठ रहा है। बहरहाल बिहार में बंद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग जगह पर आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। इसके अलावा कई राज्यों से भी ऐसे विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्राइवेट से लेकर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हाईवे से लेकर रेलवे ट्रैक, इन सभी पर रोक लगाई जा रही है, रोका जा रहा है, ट्रेन को रोका जा रहा है। ना सिर्फ रोका जा रहा है बल्कि ट्रेन को आग के हवाले किया जा रहा है। ये कैसा प्रदर्शन है कि आप अपने आसपास वाली संपत्ति को, अपने देश को इस तरह जला रहे हैं।